हाय। हेलो। तो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि घर ढूंढने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि हम भी अभी मूव आउट करेंगे पीटरसन से। तो हमको पता है यहाँ पे घर ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम जैसे लास्ट हमें मूव करना है सितंबर 2 को, हमें वैकेट करना है पीटरसन। बट हम मिड ऑफ द जून से ही हम स्टार्ट कर दिए रिसर्च अपना। हमने बहुत सारे व्यूइंग की अलग अलग वेबसाइट से। जैसे आपका बहुत सारे प्रॉपर्टी यहाँ पर डीलर्स है। बट जैसे एक जूपला एक वेबसाइट है, तो उसमें क्या है, सारे प्रॉपर्टीज़ आपको एक जगह पे लिस्टेड मिल जाते हैं। तो पहले हम क्या कर रहे थे, हमें जूपला के बारे में पहले पता नहीं था। तो हम इंडिविजुअली सारे प्रॉपर्टीज में जा जाके हाँ। उनके जो लिस्टिंग है उसमें जाके व्यूइंग कर रहे थे। बट हमें कुछ खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिल नहीं रहा था। रीज़न बीइंग मुझे दो मेन रीज़न लगा। एक तो हम स्टूडेंट हैं, हम पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, फुल टाइम जॉब है नहीं हमारे पास। तो जिनके पास फुल टाइम जॉब है उनको प्रेफरेंस दिया जा रहा था। और सेकंड बात है कि हमारा क्या है कि पार्ट टाइम जॉब हम कर रहे हैं, तो हमारा क्या सैलरी स्लिप बहुत छोटा है पे स्लिप इन कंपैरिजन टू फुल टाइम। तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि ये इनका पार्ट टाइम है, अगर स्टूडेंट है आज रहेंगे फिर कल चले जाएंगे। तो जनरली ओनर्स थोड़ा आनाकानी करते हैं देने में। हाँ, तो यहाँ पे क्या सीन है कि वो लोग चाहते हैं कि काफ़ी टाइम के लिए रहे। और स्पेशली हम एशियंस क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे एक बहुत वियर्ड कॉन्सेप्ट है, जैसे 2 BHK है। हमारे भी क्या होता है कि हम लोग 3-4 लोग रह लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि 2 BHK है, तो ओनर प्रेफर करते हैं कि स्ट्रिक्टली 2 लोग रहे। हाँ, 2 लोग ही रहे। यहाँ मतलब उनको ये भी नहीं चाहिए कि अगर 2 कपल आप रह रहे हो इंडिविजुअली, वैसे भी नहीं। ऐसे हाँ 2 पर्सन ही वो प्रेफर करता है। अगर उनको हाँ 2 पर्सन मिल रहा है और कोई अगर आप 3 पर्सन एज अप्लाई कर रहे हो आप, तो वो आपको मिलने की चांसेस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा हाँ, कम है। क्योंकि वो लोग नहीं देते हैं। तो मतलब अगर कोई भी घर ढूंढना चाहता है, स्पेशली मुझे पता है कि जब हम इंडिया में थे और आने वाले थे तो बहुत डिफिकल्ट हो रही थी हमको घर ढूंढना। इसलिए हमने स्टूडेंट एकोमोडेशन लिया। तो सबसे पहले जैसे ये सर्च कर रहा था जुपला में, तो बेस्ट प्रोसेस वही है कि जुपला में सर्च करो, कितना पड़ रहा है वो देखो अपने बजट के हिसाब से। इसके बाद आई थिंक तुमने क्या किया था, व्यूइंग के लिए बोला था, हाँ, रिक्वेस्ट किया जैसे था। हम पहले इंडिविजुअली हर के वेबसाइट पे जाके व्यूइंग कर रहे थे, हमें कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आ नहीं रहा था। प्लस हमें वो एक जगह पे सारी लिस्टिंग्स दिख भी नहीं रही थी हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन का। तो फिर मुझे एक जुपला वेबसाइट मिला। ये वेबसाइट क्या करता है, सारी चीज़ों को एक जगह आपको एक ही स्क्रीन पे आ जाएगा। फिर आप देखो अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग। फिर हम व्यूइंग बुक करते हैं। फिर उसके बाद अगर व्यूइंग अवेलेबल है, वो भी एक और आपका एक पैरामीटर है कि व्यूइंग अवेलेबल है कि नहीं। काफ़ी टाइम पे क्या होता है कि 2-3 मंथ के लिए व्यूइंग अवेलेबल ही नहीं होती है। तो फिर आपको तो भूल ही जाओ उस प्रॉपर्टी को। तो हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी मिली जिसको व्यूइंग नहीं मिला मुझे, बट कुछ का मिला मुझे। उसमें जैसे हमने 7 से 8 व्यूइंग की है जुपला पे जा करके। फिर हमने 2 शॉर्टलिस्ट किया उस पर से। फिर 2 शॉर्टलिस्ट करने के बाद हम व्यूइंग पे गए थे। उसके बाद क्या हुआ बताओ। हाँ, तो मतलब घर तो अच्छा लगा था बट बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस थे। तो उसमें से क्या हुआ, एक घर हमको मिल गया और दूसरा घर हमको बहुत मन था, वो नहीं मिला। रीज़न बिंग क्योंकि हम सोच रहे थे कि 3 लोग हम शेयर करेंगे 2 BHK। बट यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है कि नहीं, आप कुछ ओनर्स बोल देंगे कि हाँ ठीक है, बट अगर आप अप्लाई करोगे तो वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ओनर से डायरेक्ट आप कांटेक्ट नहीं कर सकते हो। आपके बीच पे एक डीलर होता है। आप डीलर, ओनर भी डीलर से कांटेक्ट करेगा, टेनेंट भी डीलर से कांटेक्ट करेगा। मीन्स हम दोनों डायरेक्टली एक दूसरे से कांटेक्ट कर ही नहीं सकते। तो आपका क्या है, यहाँ पे एक माई रेंटल सीवी बोल करके आपका एक काइंड ऑफ सीवी बनेगा। वो सिर्फ आपके हाउस रेंट या हाउस ढूंढने के लिए ही काम आएगा। तो उसमें आपको सारे डिटेल्स अपना फुलफिल करना है। नेम, प्रीवियस हिस्ट्री, कहाँ आप रहते हो, लास्ट 3 इयर्स हिस्ट्री। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको पे स्लिप अपलोड करना हाँ, है। फिर आपको यहाँ का कैश हाँ लेटर, जो आप यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली आएंगे तो उनके लिए कैश लेटर वेटर सब कुछ आपको दिखाना है कि आप जेन्युइन हो। क्योंकि बहुत कोई लोग बहुत कुछ करते हैं, फिर घर बहुत ज़्यादा गंदा रखते हाँ, हैं। और एक्चुअल में तो सबसे मतलब प्रॉब्लम ये होता है कि ऐसे ये बोल रही थी, मैंने कट कर दिया बीच में कि लोग यहाँ पे जैसे अगर आप एप्लीकेशन में 2 मेंबर का नाम दिए, तो लोग क्या करते हैं, 2 मेंबर के नाम पर लेकर के और 6-7 लोग रहते हैं। फिर कंटिन्यू करो, क्या बोलना चाह रही थी, हाँ, मैंने बीच मतलब में मेरा काट है दिया कि था। ठीक है, मतलब हम ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हैं, हम उतना पे नहीं कर सकते। तो मतलब अगर 4 लोग को भी रहना है तो मैं बोलूँगी कि अगर आपको इंडिया से कभी भी एप्लीकेशन देना है तो 2 लोग जस्ट दीजिए कि घर का। जैसे हमारा एक फ्रेंड कर रहा है, जब वो एक रूम ले लेता है तो वो क्या करता है, जैसे वाईफाई उसने अपने नाम पे ले लिया तो उसका भी एक एड्रेस हो गया कि मैंने अपने नाम पे वाईफाई लिया है तो ये मेरा एग्जैक्ट एड्रेस है।
तो वैसे करके, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे बहुत कॉस्टली और प्राइवेट एकोमोडेशन ढूंढना यहाँ पे थोड़ा तो डिफिकल्ट है। और बस ऊपर यहाँ से पे जैसे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ बात को, बस यहाँ पर क्या है ना, जैसे अगर आप 4-5 लोग अप्लाई कर रहे हो ना, तो अगर आपको 5 लोग अप्लाई कर रहे हो, 5 BHK फ्लैट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पांचों का नाम डालो उसमें, उसमें कोई इशू नहीं होगी। बट अगर आप जैसे मान लो 3 लोग हो, ठीक है, घर यहाँ पे प्रिटी गुड डिसेंट साइज की होती है, तो अगर आप सिर्फ 3 लोग रह रहे हो और चाहते हो 2 BHK अप्लाई करना, क्योंकि जो भी है हम स्टूडेंट हैं, हम चाहते हैं हमारा जहाँ भी सेव हो जाए, हम सेव करना चाहते हैं, तो अगर आप 2 BHK के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आप लोग 4 लोगों 3 BHK के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो जितने बेडरूम्स है ना, हम बोलेंगे आप उतने ही लोग को एप्लीकेशन में नाम मेंशन करो, सबका नाम मेंशन मत करो, क्योंकि आपके रिजेक्शन के चांस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं वहीं पर। हाँ, और एक चीज़ है कि मतलब घर लेने से पहले मैं ज़्यादा यही बोलूँगी कि हर किसी को एडवांस देने में डर लगता है, बट अगर आप जुपला से करते हो और जो इसने बोला है कि डीलर्स है, तो एक्चुअली वो सेफ़ है, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप वहाँ से करते हो तो हम भी बहुत डरे हुए थे, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि मतलब स्पेयर रूम से मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जस्ट एक रूम आपको मिलता है, मार्केट प्लेस में एक रूम मिलता है, तो आपको नहीं पता वो इंसान कितना जेन्युइन है, कितना कुछ। तो अगर किसी को घर ढूंढना है, मैं सबसे पहले बोलूँगी एक तो और ऑप्शन अच्छा है कि जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी है तो उनके प्राइवेट शेड बनते हैं, तो अगर कोई सिंगल आना चाह रहा है या तो वहीं पे आपको इजीली एक रूम मिल जाएगा, तो उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। अगर कोई 3-4 लोग हैं जो सोच रहे हैं कि घर शेयर करना है, तो उनके लिए तो बेस्ट है फ्लैट लेना। और मैं यही बोलूँगी हम दोनों वही जुपला जाइए वहाँ पे व्यूइंग के लिए, क्योंकि अभी तो दिखा रहा है कि वर्चुअल व्यूइंग भी अवेलेबल होती है, तो वर्चुअल व्यूइंग में आपको अगर अच्छा लगा तो कर देना बेटर है। और मैं बोलूँगी जितना जल्दी हो उतना बेटर है। और यहाँ पे रेंट अपफ्रंट देना पड़ता है, जैसे हम तो यहाँ पे जो भी है पार्ट टाइम कर रहे हैं और हमारा हिस्ट्री भी है, 1 साल से हम यहीं पे है यूके में, स्टिल हमको घर नहीं मिल रही थी, तो फिर हमने क्या किया कि 1 मंथ का एडवांस दिया, फिर हमने 3 मंथ्स का एडवांस पेमेंट किया, इसके बाद हमको जाके घर मिला। हाँ, पर मैं बोलूँगा ना, अगर आप वहाँ इंडिया से व्यूइंग कर रहे हो, क्योंकि आपको तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर आकर के ऑफलाइन व्यूइंग करो, तो आपको वर्चुअल व्यूइंग करना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा आप सिर्फ फॉर ए सेफ साइड आप सिर्फ डिपॉजिट पे करो, फिर आप जब यहाँ पर आ जाओ, आप जब फिजिकली देख लो हाँ घर अच्छा है, घर है, देन आप फिर अपफ्रंट पे करो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस देते हैं ये लोग कि आप अगर जैसे आप मान लो अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अभी हमारा चल रहा है जुलाई, जैसे अगर 1 अगस्त के लिए बुक कर रहे हो, तो मैं ये बोलूँगा कि आप 2 से 3 दिन पहले आ जाओ यहाँ पर ऐसे डंडी बैकपैकर्स है, तो बैकपैकर्स पे आप 2-3 दिन के लिए स्टे कर लो, उस ड्यूरेशन में आप जाके फिजिकली विजिट करके देख लो कि हाँ घर सही है, सब कुछ जेन्युइन है, देन आप अपफ्रंट पे कर दो, क्योंकि इनका है कि आप जिस दिन से टेनेंसी लेना चाहते हो उस दिन या उसके 1 दिन पहले तक आपको जो अपफ्रंट फीस है वो आपको पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम जो यहाँ पर लिमिट है वो 6 मंथ्स का है, कोई भी लोग यहाँ पे 6 मंथ से ज़्यादा अपफ्रंट नहीं मांग सकते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। हाँ, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान पे रखनी चाहिए घर ढूंढने के लिए, क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और किसी को अगर घर ढूंढना है स्पेशली डंडी में, जो मुझे पता है, तो हम लोग बोलेंगे कि यूनिवर्सिटी का अगल बगल रहना, DD1 में ही घर ढूंढना, बिकॉज अगर आप DD2 भी जाते हो ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है वहाँ से आके क्लासेस लेना, क्योंकि जो हमारे क्लासेस है वो होते हैं जैसे 9 to 10 एक क्लास है, फिर नेक्स्ट क्लास देख सकते हो कि 12 to 1 PM भी हो सकता है, तो उसमें क्या दिक्कत होता है ना कि ना आप घर जा सकते हो क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए, ना आप रेस्ट कर सकते हो, तो आपको बेसिकली लाइब्रेरी में ही रहना पड़ेगा और वो 1 घंटा वेस्ट होगा आपका, दैट इज फॉर श्योर। जो भी लोग यहाँ बोलते हैं ना कि DD2 में ले लीजिए, DD3 में ले लो, बस सर्विसेज है, हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमने, क्योंकि हम पीटरसन हॉल पे रहते हैं ना, तो हमें पता है, हमें तो प्रॉब्लम्स होती नहीं है, बट जैसे हमारे फ्रेंड्स वो बहुत बोलते हैं कि यार हमें तो देखो अभी 1 घंटे बाद क्लास है, हम क्या करेंगे, हम जा रहे हैं लाइब्रेरी, हाँ, क्योंकि उनका टाइम बहुत वेस्ट होता है। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि बसेस हैं, बस से आ जाएंगे चले जाएंगे, ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि बस के लिए भी आपको 15-15 मिनट 20-20 मिनट वेट करना होता है। और यहाँ पे ना कॉस्टली भी है, मतलब आप लोग अगर डे राइडर लेते हो जस्ट दिन में फ्री, ऑब्वियसली अगर आप डे राइडर ही लोगे क्योंकि आपको आना भी है जाना भी है, तो 4 पाउंड गए, 4 पाउंड लिटरली में रफली इंडिया के हिसाब से पकड़ो 400 से 450 रुपए, तो पॉसिबल नहीं है, छोटे अमाउंट नहीं हाँ। है। और प्लस 4 पाउंड तो चलो आप अफोर्ड कर भी सकते हो, वो भी स्टूडेंट डिस्काउंट लगाने के बाद, जैसे नॉर्मली हमारा स्टूडेंट स्टेटस खत्म हो रहा है, अब वो 10% बढ़ जाएगा, लाइक 4.4 पड़ेगा आपको, तो काफी एक्सपेंसिव है चीज है। और आप जब आ रहे हो तो आपके पास इतना पैसा होता भी नहीं है जनरली स्टूडेंट्स के पास, तो काफी सोच के चलना पड़ता है, इसलिए हम रेकमेंड करेंगे कि इधर तो आपको अगर बेस्ट है, अगर पीटरसन हॉल मिल जाता है
फॉर ए सेफ साइड तो आप ले लो, क्योंकि ये लोग बोलते हैं एक्सपेंसिव, बट एक्सपेंसिव है नहीं। अगर आप सब कुछ देखोगे ना, रेंट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एवरीथिंग, तो पीटरसन हॉल इनफैक्ट हम बोलेंगे सस्ता पड़ता है। क्योंकि 550 और पहले ये लोग ना यूनिवर्सिटी के साथ इनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट था, तो इस साल से वो लोग कुछ यूनिवर्सिटी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो ये अभी शायद आई थिंक तुमने बोला था प्राइसेस और कम, प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम ही है जो हमने लास्ट ईयर पे किया ना, क्योंकि हम यूनी से लिए थे, तो प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ हार्डली पर नाइट आई थिंक 2 to 3 पाउंड्स और मैक्सिमम 7-8 पाउंड्स बढ़े, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा है। और बट उसका बेनिफिट आपको क्या है, अभी मैं बता रहा हूँ ना, हम बात कर रहे थे अपने रिसेप्शन पे जाकर के, क्योंकि हमें तो वैकेट करना है, हम भी डिटेल्स पूछ रहे थे चेकआउट कैसे करना है, तो उन लोगों ने बोला कि ऑलरेडी इनका आपका स्टूडियो रूम्स बुक हो चुके हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के एंड में या अगस्त एंड में ये लोग जो है पीटरसन हॉल नॉन इन सूट रूम्स का बुकिंग स्टार्ट करेगा, जो कि बहुत जल्दी भर जाता है। हाँ, क्योंकि हम लोग का एग्जैक्ट हमने बोला भी होगा, हमको 550 तक लगभग पड़ रहा है पर मंथ। बट अगर आप प्राइवेट भी लोगे, जैसे मैं बोली, अगर आप शेयरिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको बहुत कम पड़ेगा, आपको मतलब 300 में हो जाएगा। बट वही है कि आपका 300 में होगा, प्लस आप 10-20 पाउंड्स पकड़ लो वाईफाई बिल होंगे, इसके बाद आप 40 पाउंड्स पर मंथ ट्रांसपोर्टेशन, हाँ, अगर बस पास और 40-50 आप ये भी पकड़ सकते हो कि ऑब्वियसली आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा। और अभी ठंड आ रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो और ज़्यादा महंगा हो जाता है, क्योंकि हमारे एक फ्रेंड को 250 बिल आ गया था। अगर आप नॉर्मल भी मतलब डिवाइड करोगे तो काफ़ी ज़्यादा बिल है वो। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपको ना 400, 450, 500 पड़ता ही है। तो अगर आप 550 में आराम से पीटरसन रह सकते हो, ताकि आपको कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ फ्री है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एवरीथिंग लाइक फुल्ली फर्निश्ड होता है। यहाँ पे सिर्फ आपको अपने यूटेंसिल्स लाने हैं और कुकिंग स्टार्ट करना, सारे बिल्स इंक्लूडेड है इसमें, कुछ भी नहीं सोचना, और नॉन स्टॉप, ऐसा नहीं कोई लिमिटेशन है। प्लस यहाँ पे एक चीज़ और अच्छा है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ भी फेलियर होता है, किसी टाइप के इश्यूज आते हैं, विद इन 1 वीक ये लोग रिजॉल्व कर देते हैं। मतलब आप वो भी ऑप्शन रख सकते हो, प्राइवेट भी रख सकते हो। मैं बोलूंगी कि प्राइवेट तब आप रखना जब आपको ना 300 में मिल रहा है, क्योंकि अगर आपको 300 में मिल रहा है, आप बहुत सेव भी कर सकते हो। ये बात बिल्कुल सही बोल रही है। मतलब मैक्सिमम अगर आपको स्ट्रेच भी करना है ना, मैक्सिमम टोटल बिल्स 400, हाँ, आराम से हो सकता है। और ऊपर से मतलब जैसे हमको 1 साल बाद अब डिफिकल्टी हो रही है कि घर ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि हमको कोई आइडिया ही नहीं। बट जो लोग पहले से घर पे रह रहे हैं ना प्राइवेट एकोमोडेशन में, उनको कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी वहीं कंटिन्यू करेंगे टेनेंट से। हमें यहाँ पे सोचना पड़ रहा है। हमने ऐसे बताया, हम लास्ट 2 मंथ से ऑलमोस्ट थोड़े बिजी थे इन सब चीज़ों में, प्लस हमारा इंटर्नशिप भी था इस मंथ में, हमें रिपोर्ट भी सबमिट करनी है, तो हम क्वाइट बिजी थे इस ड्यूरेशन में। हाँ, तो वही मतलब इतना ही हमारे लिए प्राइवेट एकोमोडेशन हमको ढूंढना कैसे है। और अगर आपको कभी भी कुछ डाउट हो, क्योंकि हमने इंस्टाग्राम हैंडल दे दिया, या यूट्यूब पे भी आप हम कमेंट कर सकते हो, हम बोल देंगे। या तो अगर कुछ चाहिए हेल्प भी तो आप बता सकते हो, आप हमें कमेंट पे बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। हम विद इन 2 to 4 आवर्स कोशिश करते हैं कि सबका रिप्लाई दे दे। ठीक है, फिर चलो आज के लिए बाय बाय।